बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जमात नाहम और 11वीं जमात के नए निसाब में जो नए नए उन्वानात ग्रामर के शामिल किए गए हैं, उनमें से एक उन्वान जो है वो रिपोर्ट भी है। और हम जो है रिपोर्ट की तारीफ़, रिपोर्ट के अनासिर, रिपोर्ट के अज्जा, ये सब पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अब हम मुख्तलिफ़ उन्वानात पर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। कल का जो दिन था उसमें मैंने आप लोगों को जो फेडरल बोर्ड का नया मॉडल पेपर आया है जमात नाहम के लिए वो करवाया था, इसलिए बीच में एक दिन का जो है रिपोर्ट के उन्वानात करवाने में गैप आ गया। आप जो है वो मॉडल पेपर भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मुकम्मल आपकी रहनुमाई की गई है। तो और MCQs भी इस बार जो है वो सॉल्व करके मैंने आपको समझा कर सॉल्व किए हैं, तो आपने वो पेपर भी ज़रूर देखना है कल जो मैंने वीडियो अपलोड की है। तो बहरहाल हाँ, अब जो है आज हम एक और उन्वान पर रिपोर्ट पढ़ते हैं। इसका उन्वान है हमारा निज़ाम इम्तिहान एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट। आपने उसी तरह शुरू करना है, पैटर्न एक ही रहेगा। सबसे पहले आप जो है वो लिखेंगे जनाब मुदीर आला, फिर निदाइया की अलामत लगाएंगे, रोज़नामा अलिफ बे जीम, फिर आपने जहाँ जनाब लिखा है इसके बिल्कुल सीध में नीचे लिखना है अस्सलामु अलैकुम, और इसके बाद आपने फिर निदाइया की अलामत लगानी है। उसके बाद आप पहला पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे जो थोड़ा दरमियान से आपने शुरू करना है। निज़ाम इम्तिहान हर निज़ाम तालीम के लिए ज़रूरी समझा जाता है, अगरचे इसकी नोइयत मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। इम्तिहानात अमलन दो तरह के होते हैं, एक बैरूनी इम्तिहानात, दूसरे दाखिली इम्तिहानात। इम्तिहानात को माहिरीन तालीम किसी की ज़ात का मकसद नहीं समझते, बल्कि मकसद के हुसूल का ज़रिया तस्वर करते हैं, जबकि बदकिस्मती से मौजूदा ज़माने में इसे मकसद बना लिया गया है, जो कि दुरुस्त नहीं। क्योंकि इम्तिहान से तो सिर्फ ये देखा जाता है कि इससे हमारे तालीमी मकासद किस हद तक पूरे हुए हैं। यही वजह है कि आज के दौर का तालीम याफ्ता नौजवान तालीमी मैदान में ज़्यादा माहिर है। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि डिग्री हासिल करना कोई बेमानी शय है, इसकी हैसियत अपनी जगह मुसल्लमा है। तालीमी इस्तेदाद और काबिलियत पहले दौर के लोगों में अपनी सनत के मुताबिक होती थी, जबकि इस ज़माने में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनके पास आला नंबरों की सनदें तो मौजूद हैं, मगर इतनी काबिलियत और सलाहियत नहीं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर एक, मुरवजा निज़ाम तालीम और इम्तिहानी तरीक़ेकार तलबा की इस्तेदाद और काबिलियत का तयन करने में मुआवनो मददगार हैं। नंबर दो, साल के बाद इम्तिहानात की वजह से ज़्यादातर तलबा अपना कीमती वक्त खेल कूद और फजूल कामों में ज़ाया करते हैं और साल के चंद आखिरी दिनों में तैयारी करके इम्तिहानात में बैठ जाते हैं। नंबर तीन, उमूमन सालाना पर्चाजात 3 घंटों पर मुश्तमिल होते हैं, जहां अपनी इस्तेदाद की निस्बत रट्टा ही कामयाबी का ज़ामिन है। नंबर चार, मुरवजा निज़ाम इम्तिहान में नकल के रुझान की वजह से तलबा में खुद एतमादी का फुकदान जन्म ले रहा है, यानी कम हो रहा है। फुकदान का मतलब कमी, कम होना। अगरचे इस साल से इम्तिहानी तरीक़ेकार में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं जिनका मकसद पढ़ाई, समझ और इसका इतलाक़ है, लेकिन इम्तिहानी तरीक़ेकार वही पुराना है, जिसकी वजह से खातिर खा नताइज का हुसूल नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि एक ही वक्त में तलबा मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ रहे होते हैं जिनका उसलूब, नज़रियात और हासिलात मुख्तलिफ़ होते हैं, जबकि शामिल निसाब कोर्स इस कदर वसी होता है कि तमाम निसाब को सिर्फ पढ़ाना, तलबा को इसे अच्छी तरह समझना और इसके इतलाक़ के मुतालिक बताना असातिज़ा के लिए भी मुश्किल होता है। फिर आखिर में 3 घंटे के पर्चे में पूरे निसाब से चंद सवालात का जवाब देने या ना देने की बुनियाद पर कामयाबी का तयन किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम निसाब को छोटी छोटी चंद टर्मों के अंदर समो दिया जाए और हर टर्म के मुकम्मल होने के बाद जायज़ा ग्रेड मार्किंग की जाए, जिससे ना सिर्फ तलबा अपना कीमती वक्त बर्बाद करने से बच जाएंगे, बल्कि रट्टा सिस्टम की भी हौसला शिकनी होगी।
اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں عملی اور فنی تعلیم بھی نصاب کا اہم حصہ ہوتی ہے، اسی طرح عملی اور فنی طریقۂ کار کو بھی امتحانی نظام کا حصہ بنایا جائے تاکہ طلباء اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، بلکہ فنی تعلیم کے حصول کے بعد بے روزگاری جیسے مسائل کو بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ گریڈنگ سسٹم سے نہ صرف نقل کی حوصلہ شکنی ہوگی بلکہ عملی تعلیم کے ذریعے سے کسی بھی طالب علم کی خوابیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوگی۔ جی، تو اب آپ نے مکمل جب کر لینی ہے رپورٹ تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کا اینڈنگ پیٹرن لکھنا ہے، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں سائڈ پر آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے۔ کس طرح؟ والسلام، پھر والسلام کے بالکل نیچے سیدھ میں آپ لکھیں گے خیر اندیش، یا پھر لکھیں گے مخلص، یا پھر رپورٹر، کوئی سا بھی ایک لفظ جو آپ کو آسان لگے اور یاد رہے اور جس کی املا آپ سے غلط نہ ہو، اور آخر میں آپ لکھیں گے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ۔ تو چلیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔